वेलकम बैक। अब चलिए हमारे साथ एक एडवेंचर पर, जिसमें अब्दुल अजीज़ खान जा रहे हैं रियासत जॉर्जिया में वाक़ झील लेक लेनियर की गहराई में। क्यों? क्योंकि इस झील के पानियों तले छुपा है एक गुमशुदा शहर। लेक लेनियर तकरीबन 150 मुरबा किलोमीटर पर फैली हुई है और ये 1956 में इस इलाके में एक डैम की तामीर के बाद बनी। डैम की तामीर से रियासत जॉर्जिया का बहुत सा इलाका, जिसमें एक छोटा सा शहर भी शामिल था, पानी के नीचे चला गया। पिछले कई सालों से डाइवर्स की टीमें इस झील की गहराई में उस गुमशुदा शहर के आसार तलाश कर रही हैं और अब्दुल अजीज़ खान उस टीम का हिस्सा थे जिसे इस पानी में पहली मर्तबा एक इमारत के खंडरात मिले। आइए चलते हैं इस अनोखे एडवेंचर पे। 150 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ये तालाब अपने सबसे गहरे मुकाम पर पहुंचकर 156 फुट गहरा हो जाता है। इसमें डूबे हुए शहर को तलाश करने के लिए मैंने इंटरनेट पर मौजूद डाइविंग के फोरम्स पर मालूमात तलब की। मालूम हुआ कि डैम बनने से पहले अमरीकी फौज के इंजीनियर्स ने तमाम इमारतें बारूद से उड़ा दी थी। फिर मार्च की 28 तारीख को इसी इलाके से टॉड स्टीगल नामी एक शख्स ने मुझसे राब्ता किया। इसके पास एक सोनार साइट स्कैन था, जिससे यूं मालूम होता था कि इस तालाब की गहराइयों में मौजूद ये एक इमारत की तस्वीर है। ये इमारत पहाड़ी के बिल्कुल साथ थी और इसकी चिमनी भी नजर आ रही थी। टॉड ने यह तस्वीर अपनी कश्ती में लगे हुए सोनार से ली थी। मैं इसके ऊपर से कई बार गुजरा था, मगर पुरानी टेक्नोलॉजी से ये लकड़ी का एक ढेर मालूम होती थी। नई सोनार टेक्नोलॉजी से साफ नजर आ रहा था कि ये एक इंसान की बनाई हुई कोई इमारत है। क्या सोनार स्कैन में नजर आने वाली ये चीज वाकई में उस डूबे हुए शहर की इमारत थी, या फिर कोई ऐसा जमीन का हिस्सा जो सोनार के ऊपर इमारत की तरह मालूम होता था? इस मसले को हल करने के लिए डाइवर्स ने उतरना था लेक लेनियर के ठंडे और अंधेरे पानी में 65 फुट की गहराई में। इस डाइव के लिए जो टीम बनाई गई उसमें मेरे साथ शामिल थे रियासत एलबामा से ताल्लुक रखने वाले टेक्निकल डाइवर केन फ्लेमिंग। एक केव डाइवर होने की हैसियत से ये समंदरी गारों में घुसने और बाहर निकलने के माहिर थे। इनके साथ हमारी सेफ्टी ऑफिसर थी एंजी स्ट्रिंगर। इस डाइव को दो चीजें मुश्किल बनाती थी। एक तो लिमिटेड विजिबिलिटी, यानी इस गदले पानी में 5 फुट से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। यहां पानी के नीचे कोई भी चीज तलाश करने के लिए जरूरी है कि हमें उस चीज के बिल्कुल ऊपर उतारा जाए। दूसरी चीज जो इसको मुश्किल बनाती है वो है थर्मोक्लाइन, यानी इस गर्म पानी से 30 फुट नीचे जो पानी है वो इस कदर ठंडा है कि उसका दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस है। ये वो दर्जा हरारत है जो वाशिंगटन डीसी के दरियाओं का होता है जब वहां बर्फ पड़ी होती है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि कोई रेफरेंस पॉइंट ऐसा नहीं जिससे अंदाजा लगे कि आप नीचे जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इन गहराइयों में गिरते गए, सिर्फ हमारे डाइव कंप्यूटर्स पर बढ़ते हुए नंबरों से मालूम होता था कि गहराई बढ़ती जा रही है। और गहराई के बढ़ते हुए प्रेशर से। ये प्रेशर ना सिर्फ कान के पर्दे फाड़ने की कोशिश करता था, बल्कि आंखों के दीदे भी बाहर खींचना चाहता था। और थर्मोक्लाइन में से गुजरते वक्त यूं मालूम होता है कि बर्फ के तालाब में से गुजर रहे हैं। ड्राई सूट के नीचे 4 जर्सियां पहनने के बावजूद चेहरे और हाथों में से सर्दी जिस्म में दाखिल होती है और इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। पचपन फुट की गहराई में जाकर मैं किसी चीज से टकराया। केन ने इशारा किया कि अपने पीछे देखो, और जब मैंने पीछे देखा तो मुझे एक मकान की चिमनी नजर आई। हम एक इमारत की छत पर बैठे हुए थे और इस इमारत की दीवार ब्रिक स्टोन की बनी हुई थी। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने मुंह से रेगुलेटर निकालकर खुशी से चीखना शुरू कर दूं, जोर जोर से चिल्लाकर कहूं कि लेक लेनियर की गहराइयों में वाक़े शहर की पहली इमारत हमने तलाश कर ली है। इमारत के ऊपर उसी अंदाज में छोटी छोटी चिमनियां बनी हुई थी जो पुराने विक्टोरियन दौर की इमारतों की शनाख्त हुआ करती थी। आमतौर पर इस किस्म की इमारतों में दाखिल होना खतरनाक होता है,
क्योंकि इसकी छत किसी भी वक्त कलैप्स कर सकती है। मगर हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी छत तो बहुत पहले ही गिर चुकी थी। यूँ मालूम होता था कि इसमें रहने वाले अपना तमाम फर्नीचर और सामान ले कर गए थे। ना तो दीवारों पर लगी हुई कोई तस्वीरें मिली और ना ही कालीन और कुर्सियाँ। जिस चीज़ की हमको बहुत ज़रूरत थी वो थी नाम की एक तख्ती, जिससे ये पता चल सकता कि इस तारीखी इमारत का मालिक कौन था। क्या ये दुकान हुआ करती थी या किसी का मकान? मगर वो वाहिद चीज़ जो शायद इसकी शनाख्त में मदद दे सकती थी वो इस पर लगा हुआ पत्थर था। लेक लेनियर में गर्क हुए शहर के ये पहले मनाजिर थे। शहर की पुरानी तस्वीर में हमने इस इमारत को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर इस शहर की तमाम इमारतों की तस्वीरें किसी भी एक जगह मौजूद न थी और इसकी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए तारीख दानों की ज़रूरत थी। ये तहकीक का एक ऐसा मरहला है जिस पर आज भी काम जारी है। हमारे रेजिडेंट डाइवर अब्दुल अजीज़ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज़, शहर तो मिल गया, अब आगे क्या होगा? सारा 3 फेजेस हैं। फेज़ नंबर 1 तो ये कि रियासत जॉर्जिया की हुकूमत के पास इसको एक प्रोटेक्टेड साइट के तौर पर रजिस्टर करवाया जाए, वरना इसकी ईंटें और इसके दरवाजे आपको क्रेगलिस्ट और ईबे के ऊपर फ़रोख्त होते हुए नज़र आएंगे और थोड़े दिनों में ये गायब हो जाएगी। उसके बाद जो फेज़ नंबर 2 है वो वी आर ऑलरेडी इन टच विद जो हिस्टोरिकल रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताकि इसकी कुछ तफसीलात निकाली जाएँ, ये कौन सी जगह थी, और एक इसकी लेगेसी बिल्ड की जाए। और फेज़ नंबर 3 जिसके बारे में आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड, वो ये कि स्पॉन्सरशिप के ऊपर एडवांस्ड सोनार इक्विपमेंट हासिल किया जाए और इस पूरे लेक में और ढूंढा जाए कि क्या क्या ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स थी जो आज भी निकाली जा सकती हैं। वंडरफुल। सो आई होप कि अगर आपको कुछ और भी मिले पानी की गहराइयों में तो उससे भी आप हमें अपडेटेड रखें। अगर आप क्विकली ये बता सकें कि लोग ये सिर्फ शौकिया करते हैं या इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है किसी वजह से? ये लोग प्रोफेशनल्स हैं या एमेच्योर्स हैं? दे आर मोटिवेटेड बाय एकेडमिक इंटरेस्ट मोस्टली, और इसमें जो है वो पैसे कोई नहीं बना रहा है, लेकिन ये प्लेजर ये है हमें कि हम हिस्ट्री के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं ऐसे जो कि आइंदा आने वाले दौर में याद रखे जाएंगे। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच अजीज़ फॉर शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू। सो आज के लिए बस इतना ही। आज के शो के बारे में आप हमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक के ज़रिए, हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।